क्या आपने कभी सुना है उस बालक की कहानी जो सिर्फ 16 साल की उम्र में पूरे कौरवों की सेना से भिड़ गया, जो गर्भ में रहते हुए ही युद्ध की विद्या सीख गया, लेकिन अधूरे ज्ञान ने ही उसकी मृत्यु का कारण बना दिया। वह और कोई नहीं, अर्जुन और सुभद्रा का वीर पुत्र था, अभिमन्यु। कहानी की शुरुआत तब होती है जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को युद्ध की बातें समझा रहे थे। अर्जुन ने विस्तार से चक्रव्यूह भेदन की कला सुनाई, कैसे इस घेराबंदी में प्रवेश किया जाता है और कैसे इसे तोड़ा जाता है। लेकिन बीच में ही सुभद्रा को नींद आ गई। गर्भ में पल रहे शिशु अभिमन्यु ने प्रवेश करने का तरीका तो सीख लिया, मगर बाहर निकलने का रहस्य उसके कानों तक कभी पहुंचा ही नहीं। यही अधूरा ज्ञान आगे चलकर उसकी नियति बना। जन्म के बाद से ही अभिमन्यु का व्यक्तित्व अद्वितीय था। वह न सिर्फ अर्जुन का पुत्र और श्री कृष्ण का भांजा था, बल्कि एक सच्चा युवराज था। कम उम्र में ही उसने धनुर्विद्या, गदा युद्ध और रथ संचालन सीख लिया। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन भीतर दिल में एक शेर जैसी दहाड़। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। 13वें दिन कौरवों ने गुरु द्रोण की सहायता से चक्रव्यूह रचना बनाई। उस दिन अर्जुन को युद्धभूमि से दूर भेज दिया गया। पांडवों के पास इसे भेदने वाला कोई नहीं था। तभी अभिमन्यु ने आगे बढ़कर कहा, पिताश्री ने मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना सिखाया है। मैं इसे तोड़ सकता हूं। आप सब मेरे पीछे पीछे आइए। पांडवों की आंखों में गर्व और आशा झलक उठी। अभिमन्यु ने रथ पर चढ़कर चक्रव्यूह भेद डाला। वह मात्र 16 वर्ष का था, लेकिन उसकी वीरता देखकर पूरी सेना दंग रह गई। परंतु तभी जयद्रथ ने पांडवों को भीतर आने से रोक लिया। अब अभिमन्यु अकेला था और सामने पूरी कौरव सेना। उसने दुर्योधन को घायल किया, दुशासन को पीछे हटाया, कर्ण को विवश कर दिया, अश्वत्थामा को हतप्रभ कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य तक उसकी क्षमता देखकर स्तब्ध रह गए। इतने छोटे से बालक ने अपने तीरों से रणभूमि में बिजली सी चमक फैला दी थी। कौरवों की लाखों सेना उस अकेले योद्धा के सामने थरथर कांप रही थी। लेकिन धीरे धीरे उसके सारे अस्त्र शस्त्र तोड़ दिए गए। धनुष छीन लिया गया, रथ तोड़ दिया गया, घोड़े मार डाले गए, सारथी को मार दिया गया। फिर भी अभिमन्यु ने हार नहीं मानी। वह पैदल ही गदा उठाकर शेर की तरह लड़ा और कई महारथियों को परास्त किया। लेकिन जब कौरवों को लगा कि अकेले इस बालक को वीरता से हराना असंभव है, तो उन्होंने नियम तोड़े और सबने मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया। दुशासन के पुत्र ने गदा से उसकी हत्या कर दी। अभिमन्यु का बलिदान सिर्फ अन्यायपूर्ण युद्ध का परिणाम नहीं था, बल्कि उस अधूरे ज्ञान की त्रासदी भी था। वह चक्रव्यूह तोड़कर प्रवेश करना जानता था, लेकिन बाहर निकलने का मार्ग उसके भाग्य में लिखा ही नहीं था। जब अर्जुन लौटे और अपने पुत्र की नृशंस हत्या की खबर सुनी, तो उनका हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेंगे। अभिमन्यु का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसकी शहादत ने पांडवों की आत्मा को झकझोर दिया और युद्ध की दिशा बदल दी। अभिमन्यु मात्र 16 साल का था, लेकिन उसके साहस, उसके पराक्रम और उसके बलिदान ने उसे इतिहास का अमर नायक बना दिया। आज भी उसका नाम सुनते ही दिल गर्व और आंखें आंसुओं से भर उठती हैं। वह बालक जिसने अधूरे ज्ञान के बावजूद धर्म के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिए, वह था अभिमन्यु। ये कहानी नहीं, सच्चाई है अभिमन्यु की, अधूरे ज्ञान की, कृष्ण की, अर्जुन की, सुभद्रा की। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही कहानी के साथ। अपने बच्चों को सुनाइए, खुद सुनिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।